ये कहानी किसी पुरानी सदी की नहीं, न ही किसी देवमालाई किस्से की। ये वाकया 2016 में पेश आया और आज भी सरकारी फाइलों में एक्सीडेंट इंसिडेंट लिख कर बंद कर दिया गया है। मगर जो लोग इसमें शामिल थे वो जानते हैं कि वो हादसा नहीं था, वो आसिबी शराब था। धमाके के बाद जिया को होश आया तो कानों में सीटी जैसी आवाज़ गूंज रही थी। आंखें खोलने पर हर तरफ गिर्द धुआं, लोहा, खून और जली हुई बारूद की बो थी। वो फौजी था, बारूदी सफाई यूनिट में। इस दिन उन्हें एक पुराने गोदाम में दूसरी जंग अजीम के ज़माने का एक मशकूक बम मिला था। आम सा ऑपरेशन था, लेकिन जैसे ही जिया ने बम के करीब हाथ बढ़ाया, एक ज़ोरदार धमाका हुआ। जब इसे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर हैरान थे। इसके जिस्म में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा फंसा हुआ था। अजीब बात यह थी कि वो टुकड़ा किसी आम बम के शराबनील जैसा नहीं था। इस पर मध्यम सी खराशों में कुछ निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने लोहे पर नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। वो टुकड़ा, डॉक्टर ने कहा, हम इसे निकाल सकते हैं, मगर ये दिल के बहुत करीब है। जिया ने हंस कर कहा, निकाल दीजिए, मरना होता तो मैदान में मर जाता। ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन जिस लम्हे वो शराबनील जिया के जिस्म से निकाला गया, ऑपरेशन थिएटर की लाइट एक लम्हे के लिए बुझ गई और नर्स ने चीख मारी। ये हल रहा है। वो लोहे का टुकड़ा ट्री में रखा था और हल रहा था। इस वाकये के बाद वो शराबनील एक शीशे के बॉक्स में जिया को दे दिया गया। ये आपका है। कानूनी तौर पर जिया ने इसे लाकर अपने कमरे में रख दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पहली रात जिया को नींद नहीं आई। कमरे में हल्की सी धात के रगड़ने की आवाज़ बार बार सुनाई देती रही, जैसे कोई लोहे पर नाखून फेर रहा हो। वो उठकर शीशे के बॉक्स के पास गया। शराबनील वहीं पड़ा था, खामोश, मगर इसके कानों में एक सरगोशी गूंजी। मैं अकेला नहीं था। जिया का जिस्म सर्द पड़ गया। निशान। अगले दिन जिया ने गौर किया तो शराबनील पर बने निशान अब पहले से ज्यादा वाज़ेह थे। वो अरबी जैसे लग रहे थे। इसने एक मौलाना दोस्त, मौलाना फरीद को बुलाया। मौलाना ने देखते ही पीछे हट कर कहा, यह आम लोहा नहीं है, ये शराबनील किसी जनवती हिसार के अंदर बनाया गया था। जिया ने हैरत से पूछा, मतलब? मौलाना की आवाज़ कांप रही थी। जिस बम से ये निकला वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था। गोदाम का राज। मौलाना फरीद ने बताया कि वो गोदाम बरतानवी दौर में एक खुफिया तजर्बागाह था, जहां कुछ लोगों ने बारूद में जनवती ताकतें कैद करने की कोशिश की थी। मकसद ऐसा हथियार जो दुश्मन के साथ इसकी रूह को भी तबाह कर दे, लेकिन तजर्बा नाकाम हुआ। जनू लोहे के टुकड़ों में कैद हो गए और वो जगह लानत ज़दा बन गई। वो नज़र आने लगा। इस रात जिया ने ख्वाब देखा, वही गोदाम, खून आलूद फर्श और साए, बहुत से साए। एक साया इसके करीब आया। इसका चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें थीं, और वो बोला, तुमने मेरा जिस्म तो निकाला, मगर मेरा बोझ नहीं। जिया चीख कर जागा। इसके सीने पर जलन थी, जहां शराबनील निकला था। वो जख्म दोबारा
रिसने लगा था। आसिबी शराब। मौलाना ने साफ कह दिया, ये शराबनील एक दरवाज़ा है। जब तक ये तुम्हारे पास है वो तुम्हारे अंदर आते रहेंगे। जिया ने पूछा, हल? मौलाना ने आहिस्ता कहा, आ तो इसे वहीं वापस ले जाओ जहां से आया था। आ फिर तुम्हारी जिंदगी वही ख़त्म होगी। वापसी। जिया, मौलाना और 2 फौजी एहलकारों के साथ गोदाम पहुंचा। रात का वक्त था। गोदाम अब खंडर बन चुका था। जैसे ही शराबनील अंदर ले गए, हवा रुक गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और दीवारों पर साए रेंगने लगे। जनूबी का गुस्सा। एक चीख गूंजी, हमें लोहे में कैद किया गया, अब तुम गोश्त में कैद हो। साए जिया के जिस्म में दाखिल होने लगे। वो चीख रहा था। मौलाना ने आयात पढ़े। जमीन कांपने लगी। शराबनील हवा में मुअल्लक हो गया और अचानक खुद ब खुद टूट गया। एक जोरदार धमाका हुआ। सुबह जब फौज पहुंची, गोदाम मुकम्मल तबाह था। मौलाना बेहोश थे। 2 फौजी मर चुके थे और जिया जिंदा था, मगर इसकी आंखों की पुतलियां हमेशा के लिए सियाह हो चुकी थीं। फाइल बंद। आज जिया एक नफ्सियाती वार्ड में है। वो दिन रात एक ही जुमला दोहराता है, शराबनील निकल गया, मगर जो अंदर आया वो नहीं गया। सरकारी रिपोर्ट में लिखा है PTSD ड्यू टू ब्लेस्ड, मगर जो इसे जानते हैं वो कहते हैं वो इंसान नहीं रहा, क्योंकि बाज़ हथियार जिस्म को नहीं रूह को ज़ख्मी करते हैं और वो ज़ख्म आसिबी शराब कहलाता है। जिया अब चीखता नहीं था। नफ्सियाती वार्ड में इसका जिस्म खामोश था, मगर आंखें ऐसी लगती थीं जैसे किसी और दुनिया को देख रही हो। डॉक्टर कहते थे वो मरीज़ है। मौलाना फरीद जानते थे वो दरवाज़ा बन चुका है। तीसरी रात अस्पताल की CCTV में एक अजीब बात रिकॉर्ड हुई। जिया के कमरे के बाहर सुबह 3 बजे साए जमा होने लगे। ना इंसान, ना जिन, बस सियाही के टुकड़े जो दीवारों पर रेंग रहे थे। नर्स जब अंदर गई तो जिया ने बगैर पलक झपकाए कहा, वो आ गए हैं, अब बारी मेरी है। इसी लम्हे कमरे की लाइट फट गई। जिस्म के अंदर शोर। जिया ने मौलाना को बुलाने को कहा। जब मौलाना फरीद आए तो जिया ने कमीज़ उठाई। सीने पर वही पुराना ज़ख्म, लेकिन अब उसके गिर्द जले हुए अल्फाज बन रहे थे। अरबी नहीं, किसी कदीम ज़ुबान के निशान। मौलाना की आवाज़ कांप गई। ये शराबनील का निशान नहीं, ये महर है। शराबनील टूटा था, मगर जो इसमें कैद था वो टुकड़ों में बट गया है, और हर टुकड़ा अब तुम्हारे जिस्म में है। आवाज़ें। इस रात जिया ने पहली बार ऊंची आवाज़ में उनसे बात की। कमरे में अकेला था, मगर बोला, नहीं, मैंने वादा नहीं किया था। वक्फा, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं हूं। फिर अचानक वो हंसने लगा। ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं होती। मौलाना ने कुरान खोला, मगर सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। एक आवाज़ आई, ये किताब बाहर वालों के लिए है, ये अंदर वालों का घर है। पुराना मुआहदा। मौलाना को याद आया। बरतानवी फाइलों में एक जिक्र था, लिविंग वेसल, ऐसा इंसान जिसके जिस्म में जनौती हथियार
महफूज रखा जाए। वो गोदाम खत्म नहीं हुआ था, वो मंसूबा जिया के जिस्म में मुकम्मल हो रहा था। पहला कत्ल। चौथी रात वार्ड का एक अटेंडेंट लापता हो गया। सुबह इसकी लाश जिया के कमरे के गुस्ल खाने में मिली। जिस्म सालम था, मगर आंखें अंदर को धंसी हुई, जैसे किसी ने अंदर से देख लिया हो। जिया फर्श पर बैठा दीवार पर उंगली से लिख रहा था। एक निकल गया, अब जगह बनी है। हुकूमत की मुदाखलत। फौजी अफसरान आए, कमरा सेल कर दिया गया। जिया को जमीन के नीचे एक खुफिया सेल में मुंतकिल किया गया, जहां ना अजान की आवाज़ पहुंचती थी, ना रोशनी, मगर वहां वो ज्यादा मजबूत हो गया। इसने हंस कर कहा, ऊपर के दरवाजे बंद किए हैं, अंदर वाले तो खिले हैं। 7वां बाब। मौलाना की आखिरी कोशिश। मौलाना फरीद तन्हा अंदर गए। सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम जिया हो? जवाब आया, मगर 3 आवाज़ों में। वो हमारा पहला दरवाज़ा था, अब हम हैं। मौलाना ने आखिरी दुआ पढ़ी। ज़मीन हिलने लगी। जिया चीखा और उसके मुंह से सिया धुआं निकला, मगर मुकम्मल नहीं निकला, बस हंसा।